सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और जल्दी से एक ट्रांसफर्स के ऊपर राउंड अप कर लेते हैं। और बार्सिलोना की ट्रांसफर चल रही है, लेकिन उससे पहले जो है हैरी केन के लिए बायर्न ने बिड की है 80 मिलियन प्लस एड ऑन्स। 80 मिलियन की डील है, जो कि ऑब्वियसली ऑब्वियसली इट वाज अंडरस्टैंडेबल के बिल्कुल फौरन से जो है वो रिजेक्ट कर दिया है डेनियल लीवी ने और स्पर्स ने। और मैं आपको बहुत दफे से बता रहा हूँ कि 70-80 मिलियन के अंदर ये डील नहीं होने वाली। इट विल बी, इफ इट हैज टू बी, इट विल बी 100 मिलियन प्लस। ऑब्वियसली इट मेक सेंस फॉर बायर्न म्यूनिख। आई थिंक हैरी केन इज द लास्ट मिसिंग पजल जो कि उनको फेवरेट बना सकता है, अल्टीमेट फेवरेट बना सकता है चैंपियंस लीग के लिए। तो बट फ्रॉम स्पर्स परस्पेक्टिव 100 मिलियन से कम में आई डोंट थिंक सो कि वो दे विल बी सेलिंग हैरी केन। तो दिस इज द न्यूज राइट नाउ। आई थिंक बायर्न हैव टू अप देयर बिड, और लेट्स सी कि वो करते हैं या नहीं करते। अच्छा, उसके अलावा बारसा के ऊपर जैसे मैंने कहा बात करते हैं कि क्या न्यूज चल रही है, लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो है वो ऑब्वियसली किलियन एम्बापे, जो लियोनार्डो हैं, जो प्रीवियस या फॉर्मर स्पोर्टिंग डायरेक्टर रह चुके हुए हैं, अब हम सबको पता है, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है इस सागा के ऊपर। ऑब्वियसली हमने बहुत डिटेल के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन की थी कि इट वाज लिटिल बिट अनप्रोफेशनल फ्रॉम किलियन एम्बापे, जो उन्होंने इंटरव्यू दिया। मतलब कोई भी प्लेयर हो, कुछ भी हो, मतलब यू हैव टू बेसिकली कंसिडर कि यार आप अंडर कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर हैं, आपकी कोई जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप इंटरनली डिस्कस करें। बट इट्स क्वाइट क्लियर कि एम्बापे वांट्स टू लीव, भाई वो जाना चाहते हैं और थिंग्स आर नॉट गुड। तो लियोनार्डो ने क्या कहा, लियोनार्डो ने जो कहा वो आपको बता देता हूँ। लियोनार्डो ने कहा, विद दिस बिहेवियर ओवर द पास्ट 2 years एम्बापे shows that he is not yet a player capable of really guiding a team. He's a great player, not a leader. He's a great scorer, but not a creative. It's hard to build a team around him. ये लियोनार्डो कह रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रेप्स आर सोर, जब एक प्लेयर जा रहा है तो तब आपने 2 साल में, अब ये लियोनार्डो को अगर पिछले 2 साल से ही ऐसा लग रहा है, तो जब वो स्पोर्टिंग डायरेक्टर थे और जब वो मतलब समझ लें चार्ट ही रहे थे ना, ऑब्वियसली एम्बापे का उसको रोकने के लिए सब कुछ दे रहे थे, वो पार्ट थे ना इस सारी चीज का। तो तब क्यों नहीं कहा? तो ये भी थोड़ा सा हिपोक्रेसी है लियोनार्डो की तरफ से भी, बट ऑब्वियसली ही इज स्टेटिंग फैक्ट्स, बट इट इज हिपोक्रेसी, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि लियोनार्डो बहुत ठीक कह रही हैं, भाई तुम अब क्यों कह रहे हो, पहले क्यों नहीं कह रहे थे, पहले क्यों तुमने रोका था एम्बापे को? फिर उन्होंने कहा पीएसजी एग्जिस्टेड बिफोर किलियन एम्बापे एंड इट विल एग्जिस्ट आफ्टर हिम। He has been in Paris for 6 years, and in those 6 years, 5 different clubs have won the Champions League. So this means that it is entirely possible to win this competition without him. So again, ऑब्वियसली इट इज पॉसिबल। जैसे आपने यू आर स्टेटिंग द फैक्ट्स, इट्स एक्चुअली फाइन, बट ये आपका अपना फैलाया हुआ है, पीएसजी का अपना फैलाया हुआ। और ये मैं बहुत दफा जो है वो डिस्कशन कर चुका हूँ कि ये पीएसजी का जो है वो सारा रायता अपना फैलाया हुआ है, और जिसके अंदर अब ये सारे जो है वो जल रहे हैं। और एम्बापे तो आराम से पैसे लेंगे और निकल जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि एम्बापे को कोई मसला होने वाला है। लेकिन ये सारे सबको इतना गुस्सा इसलिए चढ़ रहा है बिकॉज उन्होंने मतलब अपने आप को घसीटा था उसके आगे, मतलब बिल्कुल झुका लिया था पूरे क्लब ने अपने आप को एम्बापे को एक्सटेंड करने में। तो अब आप भूगतो, ठीक है। अब इन स्टेटमेंट्स का जो है वो कोई फायदा नहीं होने वाला। अब यार बात कर लेते हैं बारसा की। आई थिंक एज पर लेटेस्ट न्यूज की क्या चल रही है, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। चावी आफ्टर डिस्कशन विद क्लब, कुछ चीजें जो हैं वो, कुछ प्लेयर जो हैं वो बारसा ने डिसाइड किया, और ये थे कि ये न्यूज हमारे पास शुरू से ही है, लेकिन कुछ प्लेयर्स को बारसा ने एज पर लेटेस्ट रिपोर्ट डिसाइड किया कि स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से सेल कर रहे हैं। उनकी मैं लिस्ट बता देता हूँ। कुछ प्लेयर्स को बारसा ने डिसाइड किया फाइनेंशियल रीजन की वजह से सेल करने का। अब स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से फेरन टोरेस लोन के ऊपर जा सकते हैं, बारसा उनको बेच भी सकती है, और ये न्यूज चल रही है। पाब्लो टोरे ऑब्वियसली लोन की ऑप्शन चल रही है, ये भी आपके सामने है। तो पाब्लो टोरे को लोन पे बारसा बेच सकती है, बट इन माय ओपिनियन अगर बारसा कैसी को सेल कर देती है, रोमेओ को रखती है, आर्दा गुलर भी बारसा साइन नहीं कर पाई, तो मुझे समझ नहीं लगती कि पाब्लो टोरे को बारसा के पर्सपेक्टिव से लोन के ऊपर जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ही शुड बी अ पार्ट ऑफ फर्स्ट टीम। चौथा, एज अ चौथा अटैकिंग मिडफील्डर आपके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए। व्हाट इफ 2 प्लेयर्स अटैकिंग मिडफील्डर्स गेट्स इंजर्ड, तो फिर कौन होगा उस पोजीशन के ऊपर खेलने के लिए? तो दिस इज हाउ इट इज, बट ऑब्वियसली पाब्लो टोरे की ग्रोथ के लिए अच्छा है। उसके अलावा एरिक गार्सिया ट्रांसफर और ऑन लोन, ये तो न्यूज चल रही है ना। आई एग्री विद दैट। फेरन टोरेस से भी मैं एग्री करता हूँ, अगर कोई अच्छी डील आती है ये लोन पे आप भेज सकते हैं। पाब्लो टोरे वाले से भी, पाब्लो टोरे वाले से मैं इतना एग्री नहीं करता, बट आई कैन अंडरस्टैंड पाब्लो टोरे की ग्रोथ की परस्पेक्टिव से। एरिक गार्सिया, चाडी रियार्ड, मैं ये चीज एग्री नहीं करता, ट्रांसफर विद द राइट टू रीपरचेज। देखिए अगर एरिक गार्सिया जाते हैं तो चाडी रियार्ड शुड बी पार्ट ऑफ द फर्स्ट टीम एज अ 5th चॉइस सेंटर बैक, राइट, डिपेंडिंग ऑन हिज परफॉर्मेंसेज इन द प्री सीजन। ट्रांसफर टू राइट टू रीपरचेज, दिस मेक्स सेंस, बट अगर एरिक गार्सिया जाते हैं तो चाडी रियार्ड शुड स्टे। तो आई थिंक एरिक गार्सिया और चाडी रियार्ड इज कनेक्टेड। लंगले सेल ऑब्वियसली वो स्पर्स से चल रहा है, क्या चल रहा है, बहुत लंबा चल रहा है। अब आई होपफुली वो जल्दी से जो है वो सॉर्ट आउट हो जाए, बट साहब
जो है वो सेल करना चाहती है। डेस्ट को बारसा सेल करना चाहती है, फुलहम और एक और क्लब हमें अभी रिपोर्ट मिली थी रिसेंट के वो जो है वो कनेक्टेड हैं। बट लेट्स सी कि डेस्ट के लिए कोई ऑफर आती है या नहीं आती, बट बारसा रियली वांट्स टू जो है वो सेल सर्जिनो डेस्ट, और ये हम सबको बात पता है। लेट्स सी के डेस्ट को सेल। अब कुछ डिपार्चर्स हैं जो कि फाइनेंशियल रीजंस की वजह से हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले कैसी की सेल है, वी ऑल नो दैट सऊदी, और बट कोई रियलिस्टिक अभी अभी उसके ऊपर ना प्रोग्रेशन हो नहीं रहा कैसी की सेल के ऊपर, बट वी ऑल नो बारसा कैसी को सेल करना चाहती है। फिर आंसू फाटी, अगर अच्छी ऑफर आती है, टॉप ऑफर आती है, तो बारसा आंसू फाटी को सेल कर देगी। स्पोर्टिंग फाइनेंशियल रीजंस की वजह से ही हम सबको पता है कि आंसू फाटी इज अ वे आउट, लेकिन कोई ऑफर नहीं है। फिर क्वाडो, ऑब्वियसली बारसा जो है वो ट्रांसफर करना चाहती है, उनको सेल करना चाहती है, लोन आउट वट एवर, ये हम सबको पता है। रफीनिया अगेन वो है जो बारसा को अगर 100 बिलियन प्लस ऑफर मिलेगी, जैसे वो गुमैरिश वाली डील थी, तो बारसा जो है वो रफीनिया को सेल कर सकती है, जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं कर सकता करता। आई वुड प्रेफर कि आप 50 मिलियन डेम्बले के ऊपर कमा ले, लेकिन आप रफीनिया को सेल मत करें। ही वाज योर परफॉर्मर, राइट? तो जो मैं हमेशा कहता हूँ, जूलियन अराहो जो कि एक सरप्राइजिंग चीज है, उसको बारसा जो है वो सेल करना चाहती है। आई थिंक कुछ ना कुछ देखा है चावी ने जिसके ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। मे बी जूलियन अराहो जाएंगे तो कोई और प्लेयर राइट बैक आ सकता है, ये बारसा की रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, बट दे वांट टू सेल, बट ही विल बी पार्ट ऑफ प्री सीजन। आप दे और निको का केस ये है कि इफ जो कैन ओनली लीव, अगर जो सेल्स मैंने आपको बताई हैं ऊपर, अगर ये नहीं होती, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप देखिए बहुत अच्छी फॉर्म चल रही है अफ्रीकन कप ऑफ नेशन अंडर 23, ही वाज द मेन प्लेयर, टॉप स्कोरर, टॉप असिस्ट प्रोवाइडर, तो उनकी मार्केट वैल्यू होगी। अब ये सारे काम जो ऊपर मैंने आपको बताए हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से, स्पोर्टिंग रीजंस की वजह से ये नहीं होते, तो फिर निको और आब्दे जा सकते हैं बारसा से। तो ये एज पर न्यूज़, और ये सारा जो है ना समरी है, जितनी भी न्यूज़ है ना उसकी समरी यही है, ठीक है। और ये हम बहुत दफ़ा डिस्कशन कर चुके हैं। मैं आपको एक दफ़ा अब दोबारा बता देता हूँ कि आब्दे और निको जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि स्पोर्टिंग और फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जो सेल अगर प्लेयर नहीं होते, तो वो तब ओनली बारसा वुड बी कंसिडरिंग इफ अ गुड ऑफर्स कम टू सेल देम। वरना ये आपको मैंने सारी लिस्ट बता दी। सो गाइस, दिस इज द न्यूज़ राइट नाउ। अपना ओपिनियन दे कमेंट सेक्शन में, लाइक सब्सक्राइब शेयर, कीप एंजॉयिंग फुटबॉल। अंटिल नेक्स्ट टाइम, इट्स फ्रॉम मी।